हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म आपके एक हफ्ते बाद रिलीज हो जाएंगे। 1 जून तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पीजीआई चंडीगढ़ के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। जिस तरह से मैं हर साल आपको एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रोवाइड करता हूँ, इस साल भी आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, जिससे आप अप टू डेट रहें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पीजीआई चंडीगढ़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम कौन-कौन बच्चे एलिजिबल हैं पीजीआई चंडीगढ़ के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, 12th में आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए जिससे आप एलिजिबल हैं कि आप पीजीआई चंडीगढ़ का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, आपकी एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है पीजीआई चंडीगढ़ का, आपकी हॉस्टल फीस का कितनी होगी जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ का, तो उसके बाद आपको हॉस्टल फीस कितनी देनी पड़ेगी, जो आपकी कोर्स ड्यूरेशन की जो जितनी भी फीस होगी आप वो कितनी होगी पीजीआई चंडीगढ़ की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो आपका पीजीआई चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग की आपका ड्यूरेशन जो होता है, आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का आपका कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का। पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर पोस्ट बेसिस नर्सिंग भी है, जो बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है बीएससी नर्सिंग में, वो पोस्ट बेसिस नर्सिंग को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने 12th किया है इस साल, जो 12th कर चुके हैं बच्चे, वो आपको बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग का है। बीएससी नर्सिंग के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे वो भी पिछली साल का मैं आपको बता रहा हूँ। पिछली साल आपके 1 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे, मतलब कि एक हफ्ते बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के, जिसको आप फिल कर सकते हैं पीजीआई चंडीगढ़ की वेबसाइट पर जाकर। मैं आप अपनी इन्फॉर्मेशन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए थे पीजीआई चंडीगढ़ के, 1 जून को आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए थे पीजीआई चंडीगढ़ के। आपको 1 महीने का टाइम दिया गया था पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हुए थे वो 30 जून को आपको क्लोज हो गए थे बीएससी नर्सिंग के लिए। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का। जो कि एंट्रेंस एग्जाम आपके पिछले साल हुआ था, वो 4 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो आपका रिजल्ट आया था वो 2 हफ्ते बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया था और सितंबर में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी पीजीआई चंडीगढ़ की। जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस होगी पीजीआई चंडीगढ़ में एससी और एसटी कैटेगरी की, वो 1200 रुपए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस होगी। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो आपको ट्रांजेक्शन करना है बीएससी नर्सिंग का, वो ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपके लिए 1200 रुपए एप्लीकेशन फीस है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए 1500 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म फीस है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपकी 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो है, फिर फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, मतलब एक हफ्ते बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे पीजीआई चंडीगढ़ के। तो आप ऑनलाइन मोड से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पीजीआई चंडीगढ़ के थ्रू, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करें। ठीक है, अब देखते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में। और पीजीआई चंडीगढ़ में जो आपकी बीएससी नर्सिंग में जो आपकी टोटल सीटें होती हैं बीएससी नर्सिंग की, जो 4 साल का ड्यूरेशन है जिसका, उसमें आपकी 93 सीटें होती हैं पीजीआई चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग के लिए आप ओनली फीमेल कैंडिडेट ही फिल कर सकती हैं और इसका ड्यूरेशन आपका 4 साल का है। इसमें बॉयज कैंडिडेट्स फिल नहीं कर सकते पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग का। जो पोस्ट बेसिस नर्सिंग भरना चाहता है बच्चा, वो आप बॉय हो या फीमेल हो, दोनों फिल कर सकते हैं पोस्ट बेसिस नर्सिंग पर। लेकिन पोस्ट बेसिस नर्सिंग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जब भी आप पोस्ट बेसिस नर्सिंग फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अगर कैंडिडेट की बात करें, जनरल के पास आपके पास जो सीट है वो कितनी है, 47 सीटें हैं जनरल के पास जो बीएससी नर्सिंग के लिए। और एससी के पास 14 सीटें हैं, एसटी के पास 7 सीटें हैं और ओबीसी के पास 25 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग के लिए।
पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि आपके पास 12th क्लास में कितने मार्क्स होने चाहिए और आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए जिससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं पीजीआई चंडीगढ़ का। तो हम देखते हैं पहला कि आपके पास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का एग्रीगेट मिला के अगर आपके पास 50% मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का एग्रीगेट मिला के अगर आपके 50% मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग का। आप इंडिया में किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप चाहे हिमाचल बोर्ड से हो, आप हरियाणा बोर्ड से हो, अगर सीबीएसई से हो, आप आईसीएसई से हो, यूपी बोर्ड से हो या आप बिहार बोर्ड से हो, इंडिया के आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप इस एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और हम एज लिमिट की बात करें तो कि आपकी एज लिमिट अगर आप 25 साल से ज्यादा हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आप 17 साल से कम हैं तो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर हम पता करें कि हमें कैसे कि हम 17 साल से ज्यादा हैं कि 17 साल से कम हैं, इस चीज को पता करने के लिए मैं अगर बताऊंगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/9/2006 से ज्यादा है, 1/9 मतलब 1 सितंबर से ज्यादा है, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर 1/9 मतलब 1 सितंबर से आप कम हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सेम अगर हम देखें बीएससी और पोस्ट बेसिस नर्सिंग के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग में कर चुके हैं उनके लिए अगर बात करें तो हम इस कोर्स को हम पढ़ाते नहीं है, हम ओनली बीएससी नर्सिंग को पढ़ाते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं बीएससी पोस्ट बेसिस नर्सिंग के लिए बारे में। पोस्ट बेसिस नर्सिंग वालों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका कि आपको बस डिप्लोमा होने चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट बेसिस नर्सिंग वालों के लिए। और आपकी जो एज लिमिट क्राइटेरिया होनी चाहिए, आप 45 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए पोस्ट बेसिस नर्सिंग के लिए। ठीक है, हम बीएससी नर्सिंग वालों बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उन्हीं को गाइडेंस ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर रिजर्वेशन की क्राइटेरिया की बात करें तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया की मैंने सीटें आपको बता दी हैं बीएससी नर्सिंग की। कितनी कितनी सीटें हैं आपकी बीएससी नर्सिंग में ईच कैटेगरी के अंदर। पीजीआई चंडीगढ़ के आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर रहते हैं इंडिया के अंदर। पीजीआई चंडीगढ़ का जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो आपको ड्यूरेशन मिलते हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए जो टाइमिंग मिलता है वो 1 घंटा 30 मिनट मिलता है आपको बीएससी नर्सिंग के लिए। आपको 1 घंटे 30 मिनट के अंदर ही आपको एंट्रेंस एग्जाम को कंप्लीट करना होता है। जो आपका पिछली साल जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 4 अगस्त को, आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था बीएससी नर्सिंग का। जो किसने कंडक्ट कराया था, पीजीआई चंडीगढ़ ने कंडक्ट कराया था। जो कि 4 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बीएससी नर्सिंग का। जो आपका टाइमिंग स्टार्ट हुई थी बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की 9 बजे से आपको एंट्रेंस एग्जाम का टाइमिंग था और 10:30 तक वो आपका एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो गया था बीएससी नर्सिंग का। आपका सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा बीएससी नर्सिंग का, तो आपको मैं बता दूं, अंबाला रहेगा, अमृतसर पंजाब रहेगा, भटिंडा रहेगा, बिलासपुर रहेगा, चंडीगढ़ रहेगा, देहरादून रहेगा, दिल्ली रहेगा, हमीरपुर रहेगा, जालंधर रहेगा, कांगड़ा रहेगा, लुधियाना रहेगा, आपका पानीपत रहेगा, शिमला होगा और सोलन रहेगा। आपके ये एग्जाम सेंटर है पीजीआई चंडीगढ़ के। इस साल भी सेम ही एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर रहेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे को पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग में पूछे जाते हैं, तो पीजीआई चंडीगढ़ जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है पीजीआई चंडीगढ़ का। और पर क्वेश्चन के हिसाब से 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग के अंदर। 100 क्वेश्चंस का आपका पीजीआई चंडीगढ़ का आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है और पर क्वेश्चन के हिसाब से 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है पीजीआई चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग में। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें पीजीआई चंडीगढ़ में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके कितने कितने क्वेश्चन आते हैं ईच सब्जेक्ट के, तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। बायोलॉजी में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल जो आपका सेक्शन होगा, मतलब टोटल आपका 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, और देखते हैं पोस्ट बेसिस नर्सिंग में। पोस्ट नर्सिंग में आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, पोस्ट बेसिस का। जो पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है, मैंने आपको बता ही दिया। जो ड्यूरेशन होता है आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलता है एग्जाम के लिए। जो आपका एग्जामिनेशन डेट रही थी पिछली साल, जो 4 अगस्त को आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, इस साल भी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग का। जो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का वो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। जो टाइमिंग ड्यूरेशन होती है आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलती है, 9 बजे से आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पिछली साल बीएससी नर्सिंग का। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम सेंटर मैंने आपको सारे बता ही दिए। जो लैंग्वेज ऑफ पेपर होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम में जो जो पैटर्न आता है, जो इंग्लिश मीडियम में आपका एग्जाम पेपर आता है, इंग्लिश में आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं बीएससी नर्सिंग के, और 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का। आगे देखते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। पीजीआई चंडीगढ़ के जो आपके बीएससी नर्सिंग के जो आपकी लास्ट काउंसलिंग होगी, आपके जो आपके एडमिशन जो क्लोज होंगे बीएससी नर्सिंग के, वो 30 सितंबर को आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के पीजीआई चंडीगढ़ के। अगर हम बात करें आपकी एनुअल फीस कितनी होगी पीजीआई चंडीगढ़ की, आपकी अगर टोटल फीस मानी जाए तो 850 रुपए आपकी टोटल फीस होगी पीजीआई चंडीगढ़ की बीएससी नर्सिंग की। बहुत सस्ता है पीजीआई चंडीगढ़, बस थोड़ी मेहनत करने के ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आपको इंडिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट की सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी पीजीआई चंडीगढ़ के। अगर हॉस्टल फीस और एनुअल चार्जेस की बात करें कि आपकी एडमिशन फीस कितनी होगी पीजीआई चंडीगढ़ की, तो पीजीआई चंडीगढ़ बहुत सस्ता इंस्टीट्यूट है। आपको 850 रुपए पर ईयर के हिसाब से आपकी एडमिशन फीस है पीजीआई चंडीगढ़ की। अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो 250 रुपए आपकी ट्यूशन फीस है, लाइब्रेरी आपकी 40 रुपए है, लेबोरेटरी फीस 120 रुपए, गेम फीस आपकी 20 रुपए है, और सारे आपके चार्जेस देखिए माइग्रेशन फीस या सबको मिला के आपको 850 रुपए हो रहे हैं। देख सकते हो आप कितना सस्ता है पीजीआई चंडीगढ़। बस थोड़ी सी मेहनत करो, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, बस आपका एडमिशन हो जाए पीजीआई चंडीगढ़ में, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अगर हम टोटल फीस की बात करें पीजीआई चंडीगढ़ के, जब आप एडमिशन लोगे पीजीआई चंडीगढ़ में तो 5,850 रुपए फीस होगी। जब आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा, आपका जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा, मतलब आपने पूरा ड्यूरेशन कर लिया, आपकी 4 साल की बीएससी नर्सिंग है, जब आपने कंप्लीट कर ली तो आपको ये 5,000 रुपए जो सिक्योरिटी फीस है वो आपको रिफंडेबल हो जाएगी। मतलब आपकी एप्लीकेशन मतलब एडमिशन फीस कितनी होगी, 850 रुपए आपकी एडमिशन फीस होगी पीजीआई चंडीगढ़ की बीएससी नर्सिंग की। अगर हॉस्टल चार्जेस की बात करें पीजीआई चंडीगढ़ में, जो कि आपके हॉस्टल सिक्योरिटी होगी, जो कि 1,500 रुपए फीस होगी आपकी हॉस्टल सिक्योरिटी, जो कि रिफंडेबल है। और हॉस्टल के फंड की बात करें, आपके जो जितने भी चार्जेस लिए जाएंगे, अब आप जब हॉस्टल में एंटर करेंगे तो 2,000 रुपए आपसे फीस ली जाएगी पर एनम के हिसाब से। जैसा आपने पहले साल में लिया तो आपसे 2,000 रुपए ले जाएंगे, दूसरी साल में जब एडमिशन लेंगे तो 2,000 रुपए ले जाएंगे। इस हिसाब से आपसे 4 साल तक 2,000 रुपए लिए जाएंगे जो हॉस्टल का फंड के लिए होंगे, जो कि आपकी 2,000 रुपए फीस है। अगर रूम रेंट की बात करी जाए पीजीआई चंडीगढ़ की, तो वो आपकी कितनी होगी, 2,400 रुपए होगी आपकी। अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में रह रहे हो तो 2,400 रुपए होगी पर एनम के हिसाब से। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपसे 1,200 रुपए चार्ज किए जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए तो 500 रुपए आपसे पर ईयर के हिसाब से आपसे चार्ज करे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में। ऐसा कुछ खास नहीं है, जो भी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग, और भी कोई चीजें होंगी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और मैं अपना बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का। 28 मई से मैं आप अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।